दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम इंडियन रेलवे के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिनको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली दोस्तों जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ तब से ये प्लान किया जा रहा था कि इंडिया में एक अलग से ऐसी रेलवे लाइन को बिछाया जाए जहां पर केवल फ्रेट ट्रेन यानी कि केवल माल गाड़ियों को ही चलाया जाएगा। और दोस्तों इसी रेलवे लाइन को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है जहाँ पर केवल माल गाड़ियां ही चल सकती है। लेकिन दोस्तों फिर कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा। बेसिकली कई लोगों का कहना है कि मालगाड़ियों के लिए अलग से रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए या फिर खर्च नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मालगाड़ियों के लिए अलग से रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इंडियन रेलवे सेक्टर के अंदर आपको कई प्रकार की ट्रेनें देखने को मिल जाएगी, जिनमें पैसेंजर ट्रेन भी आपको देखने को मिलेगी, फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहीं पर देखने को मिलती है क्योंकि अभी जो सभी प्रकार की ट्रेनें हैं उनको एक ही रेलवे लाइन यानी कि एक ही रूट पर चलाया जाता है। अब क्योंकि एक ही रेलवे लाइन पे मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों को चलाया जा रहा है तो इस कारण हमें रेलवे ट्रैक्स पर काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, जिस कारण जो सभी प्रकार की ट्रेनें हैं वो काफी ज्यादा लेट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जब एक ही रूट से मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन को जाना होता है तो उसके लिए रेलवे के द्वारा मालगाड़ी को रोक लिया जाता है और सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन को जाने दिया जाता है, जिस कारण जो फ्रेट ट्रेन यानी कि जो मालगाड़ियां होती है उन्हें काफी लंबे समय तक रोक के रखा जाता है, जिस कारण फ्रेट ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला जो सामान है वो अपनी डेस्टिनेशन पर काफी ज्यादा देरी से पहुंचता है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इंडियन रेलवे सेक्टर में जो मालगाड़ियों यानी कि फ्रेट ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो केवल 24 किलोमीटर पर आवर देखने को मिली है। यानी दोस्तों केवल 24 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हमें मालगाड़ियों की इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन की बजाय। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सामान को इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो वो ट्रक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालगाड़ियों को काफी लंबे समय तक रोका जाता है, तो यही कारण है कि अगर आप अपना सामान इंडियन रेलवे के द्वारा भेजते हैं तो उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगेगा। और इसके अलावा आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इंडियन रेलवे की जो सबसे ज्यादा कमाई होती है वो फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों से होती है, ना कि पैसेंजर ट्रेन से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करंटली काफी बड़ी संख्या में सामान को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ट्रकों को चलाने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंडिया के द्वारा हर साल 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराया जाता है दूसरे देशों से, जिसके द्वारा हमें काफी बड़ी संख्या में पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर इंडिया के सभी लोग ट्रकों का इस्तेमाल करने के बजाय इंडियन रेलवे के द्वारा अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो इंडिया के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए को बचाया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल इंडिया को ग्रो करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों यही कारण है कि इंडियन रेलवे के द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले इंडियन रेलवे ने एक काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा करंटली 3400 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम किया जा रहा है, जिनमें से 1875 किलोमीटर लंबा हमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखने को मिलता है और 506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखने को मिलता है। तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 3400 किलोमीटर लंबा रूट हमें देखने को मिलेगा। और अगेन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 3400 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पे केवल मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा, यानी कि किसी भी पैसेंजर ट्रेन को इस रूट पे नहीं चलाया जाएगा। अब अगर बात करें कि इस 3400 किलोमीटर लंबे रूट में से करंटली कितना बनकर रेडी हो चुका है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 3400 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में से 77.2% काम पूरा हो चुका है। बेसिकली जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो 1150 किलोमीटर बनकर रेडी हो चुका है और करंटली इस कॉरिडोर पे मालगाड़ियों को भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1046 किलोमीटर लंबा बनकर रेडी हो चुका है और इस पर भी मालगाड़ियों को चलाया जा रहा है। कुल मिला के 3400 किलोमीटर में से 2196 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनकर रेडी हो चुका है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।